तो दोस्तों ये दीपावली का लाइट है, झालर लाइट या टूनी लाइट भी आप बोलते होंगे। तो काफ़ी बार जो है ये दीपावली में किनने के बाद हम चलाते हैं तो ख़राब हो जाता है और हम इसे फेंक देते हैं। तो फेंकना बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आपको किसको आप बना सकते हैं। आप बहुत ही ईजी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि अगर इसका तार ठीक हो तभी इसको बनाना संभव है। अगर थोड़ा बहुत तार कटा है तो कोई बात नहीं, हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तार कट जाए तो हम इसे जोड़ना बेकार है, क्योंकि थोड़ा देर चलेगा उसके बाद वो दोबारा खराब हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है, इस एलईडी या टूनी लाइट जो झालर लाइट है दीपावली वाला, तो इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले इसका वायर का ही है। वायर इसको देखने में लगता है काफ़ी मोटा, काफ़ी मजबूत, लेकिन अंदर में इसका अल्मुनियम का वायर होता है जो काफ़ी ये पतला होता है और काफ़ी जल्दी टूट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे बनाना है? तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको वायर को चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऐसे वायर पकड़े हैं, तो हमको स्टेप बाय स्टेप करके इसको वायर को चेक करना है। तो पूरा जितना इसके अंदर में वायर है सबको चेक करना है। अगर कहीं काटा है या टूटा है या कुछ है तो आपको वहाँ पे काट के जोड़ देना है। और उसके बाद सेकंड में हमको करना क्या है, ये जो एलईडी लाइट देख रहे हैं, इस एलईडी का लाइट के अंदर में आपको देखेंगे कोई भी एलईडी, ये जो एलईडी है आप देख रहे हैं पूरा इसके अंदर जो एलईडी लाइट लगा हुआ इस वायर के अंदर में, तो सब ये जो है सीरीज में लगा है। नेगेटिव पॉजिटिव करके लगा है, मतलब एनोड कैथोड, कैथोड एनोड, इस तरीका करके लगा हुआ है इसके अंदर में पूरा। तो जब हम लाइन देते हैं, कोई भी एक एलईडी खराब होता है तो देखेंगे सारा एलईडी जो है नहीं जलता है, या जलता भी है तो कम जलता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए वो देखने के बाद जो है हम इसका आगे में आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आएंगे दोस्तों देखेंगे कि इस तरीका से कभी कभार क्या होता है कि पूरा लाइन बॉक्स से उखड़ा हुआ होता है, कि इसका जो बॉक्स है बॉक्स ही नहीं है, पूरा उखड़ा हुआ तार कटा फटा है। तो दो तरह का बॉक्स होता है, तो एक बार देख ले कि ये एक तरह का बॉक्स है। तो ये बॉक्स जो है नॉर्मल बॉक्स है, ये लाइट को जो है सिर्फ जलाने का काम में आता है, लाइट को ऑन ऑफ कराने का कोई काम नहीं आता। अगर RGB लाइट है, ये एलईडी अगर RGB है तो ये ऑटोमेटिकली जब इसको डीसी लाइन मिल जाएगा तो ये क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू जलने लगा, RGB होगा तो। नहीं तो ये अगर एलईडी कोई एक कलर का होगा तो ये कंटिन्यू जला हुआ रहेगा। तो ये डिब्बा जो देख रहे हैं इसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो खराब हो जाता है तो भी ये नहीं जलेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिब्बा को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आप इसको खोल ले, ऐसे करके खोल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर इसमें बनाया गया है, ये SMD ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, ये बड़ा वाला ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। साथ ही में यहाँ पे 2.2 UF का कैपेसिटर 400 वोल्ट का होगा। इसमें इस साइड से देखने से दिख सकता है, लेकिन मुझे मालूम है इसलिए बोले 400 वोल्ट 2.2 UF का होगा। तो ये इस तरीका से जो है ये बना हुआ है। नहीं तो ये ब्रिज रेक्टिफायर आपका छोटा सा भी होता है, तो उससे भी क्या होता है ये जलता है। एक सिंगल ब्रिज रेक्टिफायर IC लगा देने से भी जल जाता है। तो इसको अगर यहाँ पे कुछ खराबी होता है तो हो सकता है इन 4 डायोड में से कोई एक खराब हो सकता है। आज जो SMD वाला ब्रिज रेक्टिफायर होता है, छोटा वाला SMD जो रहता है 4 लेग वाला है, तो उसको क्या है वो IC भी खराब हो सकता है। उसमें शॉर्टिंग चेक करना होगा दोनों लेग में, आगे पीछे, और साथ ही में उसमें कुछ नंबर भी शो करता है, तो वो नहीं है फिलहाल ये है। तो ये अगर खराब है कि नहीं, सबसे पहले हमें इसको लाइन पे दे के हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका लाइन में हम एक बार दे देते, इसको बंद कर लेते हैं। बंद करके इसको AC लाइन में दे के हम देखते हैं कि इसका लाइन यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जब भी आप काम करें दोस्तों, आपको सीरीज लाइन नहीं देना है। अगर किसी कारण से भी शॉर्ट होता है तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सीरीज लेंथ जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो इसको हम एक काम करके इधर हटा लेते थोड़ा साइड में, क्योंकि जगह छोटा है, छोटा जगह में काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे रख लिए। रखने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो मेन लाइन है ये वाला, इसको हम दे देते हैं सीरीज बल्ब में। सीरीज बल्ब में दे दिए। देने के बाद हम मल्टीमीटर ले लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे, क्योंकि AC लाइन जब वहाँ से ढुकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 220 AC लाइन इसमें ढुकेगा इस डब्बा के अंदर में। उसके बाद ये जो है DC में बदलेगा। DC में बदलने के बाद जो AC लाइन DC में बदलता है तो बढ़ जाता है 220-30 वोल्ट। यहाँ पे बढ़ के आपका क्या होगा, 250 या 260-70 वोल्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 260-70 वोल्ट के ऊपर ही रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। तो यहाँ 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे 1000 वोल्ट पे हम रख लिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को ऐसे लेना है, ऐसे करके आपको चेक करना है लगा के। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका 296 मतलब 300 के आसपास यहाँ पे वोल्ट शो कर रहा है। तो 300 के आसपास जो वोल्ट शो कर रहा है दोस्तों, ये नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये रेड वाला प्रोब हम उधर रखे हैं, ब्लैक वाला इधर। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद हम इसको ऐसे हटाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 300 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा है, मतलब ये वाला पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव एलईडी के साथ पॉजिटिव देना पड़ेगा। अगर किसी कारण
एलईडी में हमको पॉजिटिव, ये कॉमन वाला जो वायर है उसको कॉमन में देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार खोल देते हैं। यहाँ से खोल के और एक बात आपको बता दें, क्योंकि हर एक बात को ध्यान रखना जरूरी है आपको। तो यहाँ पे जब आएंगे, समझ लीजिए ये एलईडी है, यहाँ पे देखिए ये एलईडी है। हम अभी जो पॉजिटिव लाइन इस डिब्बा से जो निकल रहा है पॉजिटिव लाइन, तो हमें इस एलईडी में देने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं इसको। इस एलईडी में हमें देखना पड़ेगा। इस एलईडी में एक लेग बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटा वाला लेग पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, और बड़ा वाला लेग इसका कैथोड होता है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ से जो पॉजिटिव लाइन निकलता है वो एनोड होता है, तो एनोड को एनोड के साथ कनेक्ट करवाना है, मतलब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे थोड़ा करीब आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो एलईडी है इसका वायर हम ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझिएगा बात को, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। ये देखिए एलईडी ले लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इसका जो छोटा लेग इस तरफ है तो एनोड हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लाइन देना है। अगर यहाँ पे बड़ा लेग आ जाता है इस लाइन के साथ, जो मेन लाइन जो इसको देंगे डायरेक्ट इसके साथ, तो यहाँ पे हमको देखना होगा। यहाँ पे अगर कैथोड आ जाता है, सामने में कैथोड आ जाता है, तो हमको कैथोड में लाइन देना होगा। तो इसका यहाँ पे हमको नेगेटिव देना होगा, कॉमन लाइन देना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं कॉमन देना होगा। अगर यहाँ पे यहाँ पे छोटा लेग आ जाता है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव देना होगा। तो ये जो एलईडी है लाइट एमिटिंग डायोड है, एक तरह का डायोड है। जब इसमें लाइन देते हैं तो ये ग्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया। अब इसका जो है ये कि ये डिब्बा में आप 300 वोल्टेज देख रहे हैं, तो उसी से हम इसको जला के दिखाएंगे, और उसके बाद हम और भी रास्ता बताएंगे कि कैसे कैसे इसको जलाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये 4 तार वाला है, यहाँ पे 5 तार वाला भी हो सकता है, 6 तार वाला भी हो सकता है। यहाँ पे अभी तो फिलहाल 4 तार है, आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए 4 तार है, ये देखिए, देख रहे हैं 4 तार है, 1 2 3 4। तब 4 तार में क्या है, सिर्फ एक तार में देख रहे हैं हम डायोड, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी है। अब इसको हम जब पूरा यहाँ तक खोलेंगे, यहाँ तक हमको खोल के देखना होगा कि इसमें से कि एलईडी के साथ जो लाइन जोड़ा हुआ है, एलईडी के साथ कितना लाइन जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये लाइन देखिए एलईडी के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ये लाइन देखिए एलईडी के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यही लाइन देखेंगे कि दूसरा एलईडी के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए यही लाइन दूसरा एलईडी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये पहला एलईडी, दूसरा एलईडी, लेकिन इन तारों के साथ कोई भी एलईडी जोड़ा हुआ नहीं है। ये जो 3 वायर देख रहे हैं इसके साथ कोई भी एलईडी जोड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वायर कॉमन है। ये 3 वायर में से हम चाहे तो एक वायर से भी हम जला सकते हैं। इस एलईडी को जलाने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस देना पड़ता है। यहाँ पे प्लस माइनस देख के हमको लाइन देना पड़ता है। एक प्लस डीसी वोल्ट देना पड़ेगा और एक कॉमन लाइन देना पड़ेगा, तो ये जल जाएगा। तो इतना 3 कॉमन लाइन का हमें जरूरत नहीं है, एक लाइन से भी हम जला सकते हैं। लेकिन इसमें 3 लाइन किस लिए मोड़ा है, क्योंकि ये तार बहुत खराब होता है, बहुत जल्दी जो है कट जाता है। कटने के बाद जो है एलईडी जो है ग्लो नहीं करता है, जिसके वजह से एक लाइन जो है इसका एलईडी वाला वो थोड़ा अच्छा होता है और सब लाइन जो है खराब होता है। तो हम इसको आपको ये तीनों वायर एक तरफ ले लेते हैं, तीनों वायर एक तरफ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को एक बार लाइन देते हैं। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड को हम लाइन देंगे। लाइन देके हम इसको जला के देखेंगे। अगर इस एलईडी में कहीं भी कटा होगा तो नहीं जलेगा, हमें इसको चेक करके निकालना पड़ेगा। अगर ये सही होगा तो जल जाएगा। तो इसको हम सीरीज लाइन में लाइन देंगे। जब भी लाइन दे दोस्तों सीरीज लाइन में लाइन दे, जिससे कि आपको शॉक मारने का चांस कम हो। और आपको जैसे बताया कि यहाँ पे देखिए जो ये है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा एलईडी में कि इसका एनोड की तरफ लाइन है कि कैथोड की तरफ लाइन है, क्योंकि सही से हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये वाला लाइन जो है इस एलईडी के साथ है। तो एलईडी वाला लाइन ले लिए। इन तीनों में से कोई एक तार हम पकड़ लेंगे, क्योंकि तीनों ही कॉमन है। तो हम तीनों को अलग अलग हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शॉक मार सकता है। आपको इस बात का बार बार ध्यान रखना होगा कि तीनों अगर एक भी आपका हाथ के साथ टच करेगा तो ये शॉर्ट मारेगा, क्योंकि एसी वोल्ट डीसी में बदला है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा मुश्किल कर सकता है। तो ऐसे लेके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार सटाना है, हटाना है। ये देखिए ये लाइट जल गया। तो इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाला लाइट जो है, ये वाला जो है, ये यहाँ जो पहले ये लाइन जो है यहाँ पे जो दिखा रहे ये पॉजिटिव है 300 वोल्ट का, ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ पे एलईडी का कैथोड के साथ कनेक्ट है, जिसके वजह से एलईडी जो है ये देखिए ये जल गया। अगर हम इसको घुमा के लगाएंगे तो नहीं जलेगा। हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद सेफ्टी का ध्यान रखना, ऐसे करके लगाएंगे तो देखेंगे कि नहीं जल रहा है।
ये देखिए बिल्कुल नहीं जलेगा, ये एक ही तरफ जलेगा क्योंकि एलईडी में जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अब आपको दिखा दिए कि यहाँ पे ये एलईडी वाला जो कैथोड की तरफ लाइन जो है इसका एलईडी के साथ कनेक्ट है, तो नेगेटिव उधर दे दिए, पॉजिटिव इधर देंगे तो ये लाइट जल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 लाइन कॉमन का आपको जैसे पता है, तो एक छोड़ दें, अब दूसरा वाला पकड़ लेते हैं। दूसरा पकड़ के हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे टच करते हैं तो फिर जल जाता है। अब इसको भी छोड़ दें, अब तीसरा वाला को पकड़ लेते हैं। तीसरा वाला लाइन कहाँ है, यहाँ पे। ये तीसरा वाला लाइन को भी हम टच करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये क्या होता है कि जल रहा है, अब जल के बंद हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, आपको जैसे बताया कि यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से कट जाता है। ये कॉमन वाला, तीसरा कॉमन वाला लाइन है जो कि खराब हो चुका है। अगर इसका कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तो ये नहीं बजेगा, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ये कर रहा है, बिल्कुल ये काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, देख रहे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, देखिए तो बिल्कुल काम कर रहा है। अब इसको अगर हम, ये डिब्बा नहीं है तो कैसे जलाना है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। एक डैट के साथ कैसे जलाना है और 4 डैट के साथ कैसे जलाना है। और एक डैट से जलाएंगे तो क्या होगा, 4 डैट से जलाएंगे तो क्या होगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डैट ले लिए, समझ लीजिए ये डिब्बा नहीं है, एक ये 4007 का एक डैट है, 2N4007 का डैट है। तब इसमें क्या करना है, हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेते हैं, जैसे कि उसके अंदर मेन लाइन के साथ देंगे। तो आप इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एलईडी का क्या मामला है कि एलईडी जो है कैथोड के साथ कनेक्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि नेगेटिव लाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एनोड की तरफ हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये सिल्वर वाला पट्टी कैथोड की तरफ जाएगा तब लाइट जलेगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा के जोड़ देंगे तो यहाँ से पॉजिटिव लाइन आउट होगा। तो ये लाइन अगर एलईडी के साथ देंगे, यहाँ पे एलईडी जो है कहाँ गया, ये एलईडी के साथ देंगे अगर ये लाइन ऐसे करके तो नहीं जलेगा। लेकिन हम जब इसको घुमा के, जब कॉमन लाइन जब इसको इधर से देंगे तो ये जलेगा। तो हम एक बार आपको दिखा देते करके, इस लाइन को हम ऐसे जोड़ लेते हैं। कोई भी लाइन कहीं भी जोड़ ले, लेकिन नहीं जलेगा तो आपको घुमा के दूसरा तरफ देने से वो जल जाएगा। तो ये जोड़ लिए, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, एलईडी ले लेते हैं। एलईडी का यहाँ पे लाइन को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ से सटा लिए दोस्तों। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक लाइन जोड़ लिए, यहाँ एक लाइन जोड़ लिए। एक लाइन कॉमन वाला हमको जो है दोस्तों यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दोनों में से 2 लाइन यहाँ पे एक साथ टच कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें से एक लाइन खराब है, पता नहीं कौन सा है। दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों ही कॉमन है, तो एक खराब होगा तो दूसरा सही भी होगा, जिससे कि आपको लाइट जो जला के दिखाने में आपको सुविधा होगा। तो इसके साथ हम यहाँ पे काला वाला वायर को, जिसमें डायोड नहीं लगा, उसको हम इससे जोड़ लेते हैं। ये अल्मुनिया का वायर है, जल्दी कट सकता है, इसीलिए ज़्यादा मोड़ नहीं सकते। और ध्यान देना कि ये आपस में टच ना हो। हमको इस डब्बा को यहाँ से खोल देना है दोस्तों। खोलने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम मेन लाइन में देंगे। देखिए ये जो लाइन है, इसको हम देखिए सीरीज लाइन में हम देंगे। कहाँ पे देंगे, सीरीज लाइन में, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम हटा ले डिब्बा को, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है बीच में। तो यहाँ पे ये जो डायोड है दोस्तों, यहाँ पे, तो इसको हम एलईडी के साथ जोड़ ले, क्योंकि हमको लाइन देना है तो एलईडी के साथ जोड़ना जरूरी है। नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जोड़ लेना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं, ऐसे करके हटका लेते हैं। अब इसको हम लाइन दे के देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। देखिए आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसको घुमा के देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का फॉर्मूला आप देख लीजिए। एक्चुअली क्या है, सादा 2 सिल्वर लाइन एक साथ जोड़ना है, मतलब दोनों कैथोड को एक साथ जोड़ना है, और साथ में यहाँ दोनों ब्लैक पट्टी जो एनोड, दोनों को एनोड को एक साथ जोड़ लेना है। यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में आपको ऐसी लाइन देना है। यहाँ पे आप चाहे तो एक कैपेसिटर लगा सकते हैं 400 वोल्ट का, 2.2 माइक्रोफैराड का। ठीक है दोस्तों, तब इसको हम एक बार आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे आपको एक लाइन जोड़ना है, एक लाइन यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलईडी वाला लाइट ले लेते हैं। ये रहा एलईडी, ये रहा एलईडी, यहाँ पे एलईडी वाला लाइन है। एलईडी वाला लाइन यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। ये काफ़ी ख़राब वायर है, हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी सड़ा हुआ तार है, बार बार टूट जा रहा है। तो जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इसका लाइन जोड़ लिए। अब कैसा लाइन जोड़ना है ये आप समझ लीजिए। ये जो दोनों लाइन देख रहे हैं, ये मेन लाइन जो है हम सीधा उस बोर्ड में देंगे। यहाँ पे देखिए जो बोर्ड है, ये लाइन को हम सीधा उस बोर्ड में डायरेक्ट देंगे। तो ये लाइन कहाँ पे कनेक्ट हो देख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा जोड़ने में।
ये देखिए सिल्वर पट्टी या काला पट्टी के बीच में एसी वाला लाइन को एक जोड़े यहाँ पे 80, ठीक उसका उल्टा साइड में भी सिल्वर पट्टी या काला पट्टी के बीच में एसी वाला लाइन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों एनोड की तरफ एक लाइन जोड़ दिए हैं। ये वाला जो लाइन जोड़े हैं ये कॉमन लाइन है। जो कॉमन लाइन जो है आपका न्यूट्रल जो है, तो उसको यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, एनोड की तरफ। ये जो एलईडी वाला लाइट देख रहे हैं ये यहाँ पे जोड़ दिए हैं आपका कैथोड की तरफ। अब इसको हम लाइन देंगे, लाइन देके जला के आपको दिखाएंगे, और नहीं जलेगा तो उसके बाद क्या करना वो भी हम आपको बता देंगे। तो एक काम करते हैं, इसका लाइन को हम एक काम करते हैं यहाँ देते हैं, इसको मेन लाइन के साथ देते हैं। ध्यान रखें सेफ्टी का, अपना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सीरीज में ही काम करे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बात देखिएगा ध्यान से कि हम लाइन दे दिए लेकिन जला नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है, अगर नहीं जले तो हमें लाइन चेंज करना है। एलईडी और कॉमन निकाल दिए। अब इसको क्या करते हैं हम, ये जो यहाँ पे देखिएगा एलईडी वाला लाइट, यहाँ पे एलईडी वाला लाइट और इसका ये कॉमन लाइट, इसको हमें चेंज करना है। इसको यहाँ कर देना, ठीक है, तो ये जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, लाइन बदल दिए हम, फिर एक बार इसको क्या करेंगे, फिर लाइन में देंगे। अब फिर से सेफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तार जो खुला उसको ध्यान देना होगा कहीं शॉर्ट ना हो जाए। अब फिर हम इसको मेन लाइन में देंगे, अब फिर देखेंगे ये जलता है कि नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, लाइट की तरफ देखिएगा, यहाँ पे लाइट देखिए जरा भी भूख भाग या ऑन ऑफ बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्थिर है लाइट। लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा होगा, आप 2.2 EF का जो कैपेसिटर है 400 वोल्ट में लगा देंगे तो 100% आपका जो है काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।